किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा विजन सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह राज्य में लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, उसी तर्ज पर अब लखपति बीघा का लक्ष्य निर्धारित किया जाए ताकि 1 बीघा भूमि से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले किसानों को सम्मानित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराया जाए और ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जाए जिससे वे अपनी उपज सीधे बाजार में उचित मूल्य पर बेच सके। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के विस्तार, उन्नत तकनीकों के उपयोग, आधुनिक नर्सरी विकसित करने और खेत स्तर पर नई गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने नरवाई प्रबंधन के लिए 3 वर्ष की समग्र कार्य योजना तैयार करने और उर्वरकों की किसानों तक आसान व समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंसाना, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित बड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विभाग ने पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और आगामी 3 वर्षों के लिए एक व्यापक कार्य योजना पेश की। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि मध्य प्रदेश दाल, तिलहन और मक्का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि खाद्यान्न, कुल अनाज और गेहूं उत्पादन में राज्य देश में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। उर्वरक वितरण के मामले में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही 38.10 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 21.41 लाख मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके खाद किसानों तक पहुंचाए गए हैं। वहीं वर्ष 2025-26 में अब तक 29.77 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 19.42 लाख मीट्रिक टन डीएपी प्लस एनपीके वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1,77 लाख बीमित किसानों को 961.68 करोड़ रुपए और वर्ष 2024-25 में 1,79 लाख किसानों को 1275.86 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी राज्य सरकार ने किसानों तक सहायता राशि पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वर्ष 2023-24 में 4,687 करोड़ रुपए, 2024-25 में 4,849 करोड़ रुपए, 2025-26 में 3,374 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं। राज्य की सभी 259 मंडियों में ई मंडी प्रणाली पूरी तरह लागू कर दी गई है, जिसके लिए मध्य प्रदेश को स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। वहीं मंडी बोर्ड द्वारा विकसित एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से किसान अब अपने घर या खेत से ही अपनी उपज मनचाहे दाम पर बेच पा रहे हैं और इस नवाचार को भी स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। नरवाई प्रबंधन पर भी राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। पिछले 3 वर्षों में किसानों को क्रमशः 1312, 1757 और 2479 नरवाई प्रबंधन यंत्र वितरित किए गए हैं। कृषि यंत्रिकीकरण के अंतर्गत भोपाल और इंदौर में ड्रोन पायलट स्कूल आरंभ किए गए हैं ताकि कृषि में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही ई विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक वितरण का पायलट प्रोजेक्ट विदिशा, शाजापुर और जबलपुर में शुरू किया गया है, जिसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। बैठक में प्रस्तुत आगामी 3 वर्षीय कार्य योजना में कई नई प्राथमिकताएं शामिल हैं। प्रदेश के सभी 363 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में साप्ताहिक जैविक एवं प्राकृतिक हॉट बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि प्राकृतिक खेती और जैविक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत माइक्रो इरिगेशन का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2025-26 में 25,000 हेक्टेयर, 2026-27 में 1 लाख हेक्टेयर और 2027-28 में 2 लाख हेक्टेयर भूमि को दबाव सिंचाई प्रणाली से जोड़ा जाएगा। पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए 2027-28 तक 80% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले 2 वर्षों में प्रदेश की सभी मंडियों को हाईटेक बनाने का भी निर्णय लिया गया है। तिलहन और दलहन फसलों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इनके क्षेत्र विस्तार की योजना तैयार की गई है। कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और प्रयोगशाला तथा खेत के बीच की दूरी कम करने पर भी विशेष बल दिया गया है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि हाईटेक नर्सरी विकास, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, प्रशिक्षण
कार्यक्रमों और किसानों एवं उद्यमियों की क्षमता वृद्धि के लिए व्यापक गतिविधियां जारी हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उद्यानिकी क्षेत्र में ग्राम स्तर पर ठोस गतिविधियां विकसित हों, जिससे किसान बेहतर तकनीकी अपनाकर उत्पादन और आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सके। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को भविष्य के अनुरूप तकनीकी रूप से मजबूत करने और किसानों को बाजार से सीधे जोड़ने के लिए एक बड़ा और व्यापक खाका पेश किया है। आने वाले वर्षों में यह कार्य योजना किसानों की जीवन शैली, आय और कृषि व्यवस्था तीनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।